नहीं भैया, निकम्मा ओकर सास ओकर मर्द दोनों मैया बेटा रहल। हम छोट परिवार देख के भुला गई। अगर केहू जान गल हो कि उनका लड़की है तो जरूर है। और ये कान में बाली है दोनों। जी हाँ, नाक में नथुनी है। आई अहुलिया समझाइए बाया हमारे भर का लंबाई। कोई भी लड़की होगी और तो दोबारा हम लोग सोचे कि शादी कर दें तो कहे कि हमारी तकदीर अच्छी होती तो पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के ग्राम लहुरापुर पोस्ट भोजापुर, मैं इस गांव में पहुंचा हूं, थाना मर्दा। और एक परिवार जिनके घर पे मैं आया हूं, इस परिवार से एक बच्ची है, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष। वो इस घर से रात में लापता हो जाती है। अब लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि लड़की फरार हो गई, भाग गई किसी प्रेमी के साथ, लेकिन हर लड़की के साथ ऐसा होता नहीं है। कोई लड़की जो है फरार होती है, लेकिन कोई लड़की जो है लापता हो जाती है। कुछ लड़कियों का किडनैप भी हो जाता है, आए दिन खबरों में आप लोग देखते होंगे। इस परिवार की एक लड़की है जिसका नाम मीनू पांडे, उम्र लगभग 35 वर्ष है और लंबाई 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल। ये गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है मर्दा थाना में लिखाया गया है और रात को जो है ये लड़की अपने घर से लापता हो जाती है। किस परिस्थिति में, कैसे वो घर से लापता हो जाती है, चाचा चाची जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वो लड़की आखिर में कैसे गायब हो गई घर से। लोगों के जहन में ये होगा कि शायद किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई होगी या फिर उसे कोई किडनैप कर लिया होगा। तमाम तरह के सवाल जहन में उठ रहे होंगे। लेकिन ये लड़की, चाचा जी जैसे कि मैं बातचीत किया तो बता रहे हैं कि थोड़ा सा मानसिक डिस्टर्ब थी, इसके वजह से वो घर से निकली शायद बाहर, और उसके बाद जो है वो अपने घर में ना आने के बजाय वो कहीं और चली गई और रास्ता भटक गई, या फिर जो भी कुछ उसके साथ हुआ है, क्योंकि अभी उस दिन के बाद उसका पता नहीं चल रहा है। और वह गायब हुई है लड़की लगभग 5-6 दिन हो गया है। किस तारीख को गायब हुआ चाचा? पहली तारीख को रात में। अच्छा, 10:30 बजे सुतल भैया, संगे सुतनी जा। लेकिन अब तनी कूलर उलर चलत है, जानते हवा भैया, आँखिया तनी सा भरम गई। एक बार 11:30 बजे लाइट बार के देखत है न दरत। अब तुरंत उठ के अली, अब सुटकुनी बाहर से बंद कर दिल। अब फोन कैली इनके तो भागल गई ना, ये घर हम सुते ना। अच्छा, बाहर से सिटकुनी बंद कर दी जी। तो बाथरूम में आवे तो एक दिन बंद कर दिले, कहाँ से आए तो दरवाजा खुल जाला। आजकल मैं घबा कूदत हूँ, एकदम साफ निकल घरवा में। तब चाचा कै तारीख का? 1 जून के रात को 11 बजे। और आज 7 तारीख लगा। आज 7 तारीख, 6 दिन हो गया। अब तक कोई पता नहीं। भैया इतना लड़का दिन भर सजे दौड़त हो गांव भाई। 4 गो मेहरारू जहाँ बैठल थी प्रधान की हैं, लेकिन कहीं पता ना। आसपास सब जगह सब है मर्दा है, कुल पिपनार कुल भैया कहाँ ले हो दे। चारों तरफ खबर हो गई है। हम फेमस आदमी हैं, स्तर भले हम उनका छोट हो के, लेकिन जानकारी सबके हमारे पास। अगर केहू जान गल हो कि उनका लड़की है तो जरूर ऐसा ना कह कि ना पहुँचाते हैं। लेकिन चाचा इतना अंदर चारों तरफ गांव है और रास्ता भी बहुत पतला है, और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि किसी के घर के द्वार से न निकलता हो, तो किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब रात को 11 बजे बाबू क्या बताया जाए। तनिक भी कहीं से भनक नहीं मिली कि हम इस रास्ते से किसी लड़की को देखे जाते हुए या फिर कुछ ऐसा? अपन शहर वाले गई ना भैया, वही रात को 12 बजने में 15 मिनट बाकी रहे, तब्बे नहीं कर गई ना। तो जब पुलिस रहना कोनो लड़की ना लोकल है। अच्छा, ये मीनू जो है इनकर शादी हो गई लले? हाँ भैया, शादी हो गई लले। हाँ, महापुर के पास है, राजधरपुर। अच्छा, ये कब शादी हुई थी? 2019 में जी। तो शादी के बाद मायके रहते थे या ससुराल? 1 महीना गई, विदाई के टाइम तो रही, फिर 9 महीना रही। इसके बाद उसका शौहर जो था बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। वहाँ भैया का डांट मारी लड़की सुन लेना रहा। अब वहाँ भाई पी के आवा तो कहता हाँ, कहे कि हम लाची खाईला। कहा लाची खाला? कहा हम लाची खाईला। अब लाते से बेड पर से ढकेल दे, मार दे। मतलब पारिवारिक वहाँ विवाद होता रहता था, इसके वजह से वो फिर यहाँ मायके में रहने लगे। तो उसके बाद फिर वहाँ से कुछ बातचीत परिवार वहाँ रिश्ता कोई नहीं है। अब वो खुदे डिवोर्स का एप्लीकेशन दे दिया था। अच्छा। तो उसका मुकदमा चल रहा है। अब क्या हुआ
अच्छा, वहाँ से मतलब जो मीनू पांडे हैं उनके ससुराल से मुकदमा अभी चल रहा है इस शादी को लेकर। शादी को लेके। तो मीनू का कोई बच्चा था कि कुछ नहीं, बच्चा नहीं था। तो ये वहाँ से जब यहाँ पे मतलब रहने का मतलब कि शादी के बाद से ही फिर 1 साल के बाद लगभग यही रहती है। तो उस दौरान ससुराल से किसी से बातचीत ऐसा कोई बात नहीं हुई है। हाँ। कोई बात नहीं हुई। यहाँ तक कि गाड़ी भी मीनू के नाम से थी, वो भी एक बार कोशिश किए तो नहीं मिली, तब से फिर आना जाना भी बंद है, वो सब भी नहीं आते जाते। क्या हुआ बीच में अब राम जाने। किसी पे कोई शक कि कोई बहला फुसला कर ले गया हो? ऐसा तो बाबू अब ना भल बा, ये लिए कि अगर हमार दरवाजा खुलल भी है तो एमा केहू जब हम ना है जा चाहिए ना है तो केहू के हिम्मत ना कि एमा आ जाए। केहू से बोलतो ना रह, गेट बंद रहता रह, केहू से हम आम तरफ भी ना रह, न केहू से बात करते लिए। कहीं जाना आना कहीं नहीं, अगल बगल लोग हैं इनके घर भी नहीं आना न जाना, कुछ नहीं। अच्छा, उनकी शिक्षा कहाँ तक थी? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है? हाँ, इंटरमीडिएट भी फर्स्ट क्लास है। हाँ। तो ये चाचा अभी जैसे बता रहे थे आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब थे मानसिक रूप से, ऐसा कैसे? हाँ, शादी को पाके। अच्छा। अब कोई भी लड़की होगी और तो दोबारा हम लोग सोचे कि शादी कर दें, तो कहे कि हमारी तकदीर अच्छी होती तो पहले ही जगह नहीं होता, तो हमको क्या करें। हाँ भैया, कहिए भाभी 2 रोटी खिएबू ना, तब एक सामने कुछ बातचीत के ना कर दो, कुछ ना तारीखियों बजाए के रहते। एक दिन कहते कि हम पापा से कह दा कि ख़त्म कर दे, हमारे लाज लगे। हम कह अरे अब कुल ख़त्म हो तब के अब जाए कि ना है, एक दिन जाए कि ना। अच्छा, ये सब बातें कहती थी कि ये सब मुकदमा सब खत्म कर दीजिए, हम नहीं इसमें चाहते। तो इससे कहनी कि लेके कुछ खत्म कर देता का बेमतलब तो कौन हमार तो हर बात ना बा, सरकारी मामला बा। तो अरे अदालत से फैसला हो तब ना हम कुछ कर सकते हैं। अभी तो नगर गवाही कुछ भइली न रही। कल मीनू के जाए हो कि ना है पता। वहाँ से हम लेकर आए तो भी कहे कि भाई अब न तुम्हारे आएगी न कहीं जाएगी। अच्छा, आपस में हो गया था सब? हाँ हाँ, फिर भी मुकदमा चल रहा था? हाँ, वही किया था। अच्छा, वो किया था, हम नहीं किए हैं। चाचा, इनका थोड़ा हुलिया बताइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं शायद इन लोगों की नज़र में कहीं वो बिटिया दिखे तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर आप लोग से संपर्क करेंगे, तो उनका थोड़ा हुलिया बताइए कि वो लोग आसानी से पहचान सकें। आप माताजी बताएं, क्योंकि आप उनके साथ हमेशा रहते थे, और जिस दिन गई होंगी वो कौन सा ड्रेस रहा होगा, किस रूप में रही होंगी? ड्रेस तो साड़ी पहनी थी या फिर सूट? ना, सूट हो भैया, सूट पहनी थी। अच्छा, पर कपड़ा इस पे देखिए नहीं क्या लिखा गया, इसमें पीले रंग का सूट और सलवार तथा पैर में कुछ नहीं लिखा गया इसमें। पैर में चप्पल ना पहले। अच्छा, चप्पल ना पहले। बकिया गहना वगैरह देखिए सब कान में है। एक पायल देखा, ये पायलवा भैया ना, तो सब पायल है। बाकी अब हमारे घुघरू है ना, ओकर सादा है जो ऐसे जे रहला। अच्छा, पैर में पायल है और ये कान में बाली है दोनों। जी हाँ, नाक में नथुनी है। आई हुलिया समझाई ये भैया हमारे भर का लंबाई है। अच्छा, हाँ, हुलिया ये एकदम हुलिया ये है। आप लोग देख रहे होंगे, अगर कहीं भी आपको नज़र आती हैं, कोई भी मतलब हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वो मीनू पांडे ही दिखे, कोई भी लड़की हो, अगर समझ में ना आता हो आपको, तो एक बार उसका तस्वीर ले करके, इनका मोबाइल नंबर है जो कि पुलिस अधीक्षक का है, कासमाबाद सीओ साहब का है, थाना मर्दा का है, और इनके घर का भी मोबाइल नंबर है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस नंबर पर जो है एक बार उस लड़की का व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर तस्वीर मतलब भेज दीजिए। अगर इन लोगों को वो लड़की पहचान में आ गई तो तुरंत आपको बैक कॉल जो है करेंगे, और आप लोगों की एक छोटी सी मदद से ये बिटिया अपने घर पे आ जाएगी। और जरा सोचिए कि एक बाप जो है अपनी बिटिया का कन्यादान करके शादी करके सोचता है कि हम बहुत बड़े बोझ से हल्के हो गए, लेकिन जब उसके ऊपर तब दोबारा बोझ लद जाता है जब उसके ससुराल के लोग बिटिया को, जो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में पार घाट लगाने के लिए, उनके जीवन हमेशा जो है साथ निभाने के लिए उस तरह का साथी नहीं मिलता है, और वो फिर ससुराल को छोड़ करके वापस घर पे आती हैं, तो वो बाप के ऊपर एक पहाड़ सा टूटता है। पहाड़ जैसे लगता है कि फिर से दोबारा उसके सर पे बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, तब तक कि जब तक दूसरी फिर शादी न कर ले। और दूसरी शादी करना और समाज की बातों को लेकर सुनना और उन्हें जवाब देना, ये एक तरफ से समझिए कि दिल में तीर की तरह जो है भेदता है। लेकिन क्या करें, पिता हैं, सब कुछ करना ही पड़ेगा। और आज देखिए, दूसरी शादी तो छोड़िए, अभी
ये घर से लापता हो गई। अब सोचिए कि ये तीसरा एक तरह से पहाड़ टूट गया है। अब कैसे ये लोग अपने घर में रह रहे हैं जो कि बिटिया 7 दिन से लापता है। किसी को क्या जवाब देंगे कि हमारी बिटिया कहाँ गई। लोग पूछते होंगे ससुराल के या नात रिश्तेदार के आखिर वो कैसे गायब हुई। तो अब ये क्या कहेंगे कि 35 वर्ष की उम्र में वो कैसे घर से गायब हो गई। अब मानसिक तनाव भी था, डिस्टर्ब भी थी, क्योंकि पहली शादी होने के बाद वो मायके में रह रही थी। और बिटिया को बता दूं कि सभी लड़कियां जो है नहीं चाहती हैं कि मैं मायके पे रहूं, वो चाहती हैं कि मैं जैसे भी रहूं अपने ससुराल में रहूं। लेकिन कुछ ससुराल के पक्ष के लोग ऐसे होते हैं कि वो जिस हालत में वो रहना चाहते हैं उस हालत में भी नहीं रहने देते हैं, जिसकी वजह से वो बिटिया काफ़ी तनाव में रहती हैं और कभी कभी तो कोई अपना गलत कदम उठा लेती हैं। और तमाम तरह से आप लोग खबरों में देखते होंगे आए दिन, अगर मायके के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो ससुराल में ही वो आत्महत्या कर लेती हैं। अगर वहाँ आत्महत्या कर नहीं पाती हैं तो कुछ पक्ष के ऐसे लोग होते हैं ससुराल के कि वो जान से मार देते हैं। तो इन चीज़ों को जो है बचा के सब कुछ देख ताक के पिताजी अपने घर पे सुरक्षित रखे थे। लेकिन अब मानसिक डिस्टर्ब ससुराल को लेकर के, और फिर वो घर से रात को 11:30 बजे करीब 1 तारीख को घर से निकल जाती हैं। और पता नहीं किस रास्ते से किधर कहाँ गायब हो गई। उस दिन से लगातार ढूंढ रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला। आपको कहीं भी नजर आती हैं तो एक बार जरूर इन नंबरों पे संपर्क करिए। और माता जी कुछ कहेंगी? का कहीं भैया, निकम्मा ओकर सास ओकर मरद दोनों मैये बेटा रहना। मैं छोट परिवार देख के भुला गई। किछ मूल बात है किस्मत, जितना किस्मत में जाके लिखल है सुख दुख का कर जाए। लेकिन ये बात की आ जाती कमजोर देख के शादी करी जा की सेवा करी, पैसा रुपया भी काफ़ी दियाल, सर सामान भी काफ़ी। 2 गो लड़का कमाता ना, कोनो चिंता रहे ना पैसा का, अपन खेती से पूंज रहनी, 8-10 बीघा का कष्टकार रही, कोनो तरह का कमी रहे ना कि हम लड़की की कमी करी। देखना जी मेहरारू आवत होती है कह कितना लगन दे। अब क्या बताया जाए, अभी शक की सुई समझ में नहीं आ रही है कि क्या कहा जाए। हाँ भैया लोगों ना सही बात है, कभी किसी से विवाद उवाद ऐसा तो कुछ नहीं। अगल बगल के लोग भी हैं तो हमारे ऐसे बुरे नहीं हैं कि जो ऐसा कदम उठाएंगे। हम किसी को क्यों अगल बगल के लिए दोषी बनाएं। चलिए चाचा जी कुछ कहना चाहेंगे, आप अपील करना चाहेंगे तो कुछ कह सकते हैं लोगों से। भाई कहे के इतने बाकी बाबू भैया, अगर आपके नज़र में पड़े, न भी पड़े तो कहीं भी जाते हैं तो चर्चा चला के समझ लीजिएगा कि कोई लड़की ऐसी है। फ़ोटो अगर आपके पास हो मोबाइल में ले लीजिएगा और दिखाते रहिएगा। अगर मिल जाए तो बहुत धन्यवाद है, और जो सूचना देगा उसको पूरा इनाम दिया जाएगा। आने जाने का सारा खर्च। हाँ जे भैया बहनी अगले बगले के उ लड़का कोनो गा के कहाँ जे कह सुनते के तुरंत भैया अपन कोनो खबर दे है ना, प्रार्थना सबसे है बस इतना का कहल। देखिए माता पिता हैं, आप लोग समझ सकते हैं दुख की कितना है पीड़ा एक बिटिया को गायब होने से। और आपको कहीं भी नजर आए तो एक आप जो है फोटो खींचकर जरूर व्हाट्सअप करिए। और आपको जो है चाचा जी बोले हैं कि उचित इनाम दिया जाएगा। आपके सहयोग से अगर एक बिटिया अपने घर को वापस आ जाती है तो आपको जरूर इनाम दिया जाएगा, अच्छा पारितोषिक दिया जाएगा, उसमें दुगलपन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो बस हमारा एक छोटा सा प्रयास, अगर इस प्रयास से अगर एक परिवार के बिटिया मिल जाती है तो हमें लगेगा कि नहीं हम बहुत अच्छा काम किए हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लड़के की मौत से हम लोग अभी उभरे ही नहीं थे तब तक ही दूसरा हो गया बाबू, क्या कहा जाए। लड़का की मौत नहीं, छोटा वाला 2 लड़के हमारे थे। अच्छा। और दोनों आर्मी में थे। अंतिम वाली छोटी वाली लड़की का तिलक चढ़ा के हम लोग आ रहे थे और चिड़ैया कोट के पास सोहवल बाजार है, वहीं रात को एक्सीडेंट हो जाता है जीप का और उसमें 6 लोग मर जाते हैं, उसमें हमारा लड़का भी था। रवि पांडे। ये कब की घटना है? ये 21 का। देखिए चाचा जी रो रहे हैं, सोचिए मतलब अब क्या बताऊं, एकदम लगातार जो है 23 तारीख के 21 अप्रैल का भैया, 21 अप्रैल का। और लड़का समझा भैया कितना भाई, हमारा बड़का लड़का है होली एक मुठ बड़ा लंबा तंबा। 2 बेटे थे, दोनों देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ अरे भैया उन्हों का हम फोटो लिया थे, दोनों देश की सेवा में थे। सोचिए कि पिता जी और 2 लड़के और दोनों को जो है सरहद पर भेज देते हैं मातृ सेवा के लिए, भारत माता की। और माता जी
अब वो छोटा बेटा एक्सीडेंट में चला जाता है तो कितना दुख हुआ, और इसके बाद देखिए बिटिया भी गुमशुद खो गई। कब भर्ती हुए थे चाचा वो? 13 में कहो, रवि 13 में भर्ती भला ना, 15 में 15 में 15 में भर्ती। 6 साल अभी नौकरी किया था सिर्फ। उनकी शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं अभी हुई थी। शादी लड़कियां की शादी के जस्ट बाद होने वाली थी। तो उनका भी सब कुछ था? हाँ, सब कुछ तय था। बताइए, ये स्थिति है, और मैं कुछ और चीज़ दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब माता पिता का दर्द मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आयल हला बहन, ये तीसरी प्रमोशन पागल हला 7वें में तक आई। ये बताइए, देखिए ये हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये इधर जो देख रहे हैं आप इस साइड, ये हैं चाचा चाची के लड़के जो छोटे हैं आर्मी में, और एक्सीडेंट में इनकी मौत हो जाती है। और 25 मार्च के अला और 25 अप्रैल के ये घटना हो गई। और समझ सकते हैं कि एक गाजीपुर ज़िला है, और गाजीपुर ज़िला को लोग शहीदी धरती कहते हैं, वीरों की धरती। हाँ, जे देखे थे प्रार्थना करे कि बतावे अब का कल जाए। कष्ट तो बहुत अजीब होगा। अभी ये कि जो है, अभी अपने बेटे को खोने के बाद जो है, अभी ये लोग सदमे से निकले ही नहीं हैं कि अभी बिटिया गायब हैं घर से। अब हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी सूचना मिले, अच्छी सूचना मिले, और घर को वापस आ जाएं। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी प्रयास से, बाकी आप लोगों की मदद चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जे देखे थे बस तुरंत खबर दे, बस वही बात है। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।